फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है कथक कलाकार और अभिनेता गोपी कृष्ण ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त ये रिकॉर्डिंग खास आपके लिए प्रस्तुत है। टिक 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 टा टिक टिक टा टा थई टा टा थई टा 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 धीरे धीरे टा थई टा टा थई टा टा थई टा थई टा टा थई टा टा थई टा टा थई टा थई टा टा थई टा टा थई टा टा थई। सैनिक भाइयों नमस्कार। भारतीय संस्कृति में नृत्य और संगीत आदिकाल से चले आ रहे हैं। जिस प्रकार संगीत की उत्पत्ति का कोई समय निश्चित नहीं, उसी प्रकार नृत्य कब आरंभ हुआ उसके विषय में भी हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, इतना अवश्य कहूंगा कि नृत्य और संगीत एक नदी के दो छोर हैं, एक कला के दो रूप हैं, और ऐसे रूप हैं कि एक में आचार है तो दूसरे में विचार है, एक में सुर है दूसरे में लय है, एक में भाव है दूसरे में अभिनय है, एक में तान है दूसरे में तत्कार, और एक में राग है तो दूसरे में अनुराग। हमारे यहाँ कला को पवित्र, अति पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार विद्या और कला का स्रोत देवी सरस्वती है। इसलिए हम अपने कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती वंदना से करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला फौजी भाइयों, ऐसा माना जाता है कि नाच पहले मंदिरों में हुआ करता था। कारण यह था कि संगीत की तरह नाच भी भक्ति का एक साधन था। कलाकार भगवान की जिन लीलाओं का अभिनय
नाच में करते थे, उनकी कथा साथ साथ बोलते जाते थे। यही नाच कथा नृत्य के नाम से पुकारा जाने लगा और मुगल बादशाह अकबर के समय से इसे कथक नाच कहने लगे। याद आया, फिल्म मुगल आजम में मधुबाला ने बहुत ही सुंदर कथक किया है और हम निस्संदेह कह सकते हैं कि मुगल आजम के इस नाच में कथक के अलावा किसी और नाच की छाया नहीं है। मधुबाला ने इस नाच में अपनी कला का कौशल दिखाया है। वह अपनी हर बात में अनोखी थी। उनकी सुंदरता, उनके हाव भाव, बातचीत, रहना सहना, सब में एक अपनापन था जो अब कभी देखने में नहीं आएगा। लीजिए, मैं इस गीत के द्वारा आपको उनकी याद दिलाता हूँ। कथक नाच की तरह भरतनाट्यम भी लगभग 5000 साल पुराना नाच माना जाता है। ये नाच भी पहले मंदिरों में हुआ करता था। वैसे तो कथक और भरतनाट्यम में बड़ा अंतर है। सबसे मोटा अंतर तो यही है कि कथक में कलाकार कथा स्वयं बोलता है, लेकिन भरतनाट्यम में गुरु बोलता है। इसके अलावा भी मुद्रा में, पहनावा में, भाव में, आवृत्ति, आवरण में बड़ा अंतर है। कथाओं में भी काफी अंतर पाया जाता है। कथक उत्तर प्रदेश का मुख्य नाच माना जाता है और भरतनाट्यम दक्षिण भारत का, किंतु कला की दृष्टि से इन दोनों की तुलना करना उचित नहीं। सच तो यह है कि भरतनाट्यम भी अपना जवाब नहीं रखता। फिल्म कल्पना में रागिनी और पद्मिनी, इन दोनों बहनों ने बहुत ही सुंदर युगल नृत्य किया है। अब शायद आपको वो गीत भी याद आ रहा होगा जिस पर ये नाच हुआ, और अगर ना आया हो तो मैं सुना देता हूँ। तू है मेरा प्रेम देवता, तू है मेरा प्रेम देवता, इन चरणों की दासी हूँ मैं, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर घट तक प्यास हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता। कथक नृत्य आमतौर पर राधा कृष्ण लीला पर ही आधारित होता है, किंतु ऐसा नहीं है कि कथक में केवल राधा कृष्ण लीला ही है। कथक में शिव पार्वती नृत्य भी है। मेनका और विश्वामित्र की कथा पर भी कथक में बहुत सुंदर रचना है। रामायण की कथा पर कथक में बड़ा ही अच्छा प्रयोग किया गया है। इनके अलावा कथक में गणेश पुराण, कृष्ण तांडव जैसे अनोखे नाच भी मौजूद है। लीजिए, मैं अब आपको कुछ परण सुनाता हूँ। ये है शिव पार्वती नृत्य की परण। धिमिम धिमिम धनि मृदंग बाजे, शीश गंग अर्धंग विराजे,
उमा रमा हरि तब सुर ताज कर त्रिशूल डमरू लिए नाच शिव छम 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 छन न न न न न तत थैय थैय था थैय थैय था थैय थैय था। अब सुनिए मेनका और विश्वामित्र की कथा पर परण। नृत्यो नवरस नव सिखते कर 16 सिंगार मेनका विश्वामित्र रिझाय धाय कर उग तट नवरस रंग ढंग लय गत दिखराव भाव भाव और कटाक्ष 16 अंग बनावत चमक दमक फेरी तोड़ा पलटा कथन का सके कथक मथक थिर कन ठुरन मुरन चाल ढाल छवि अति न्यारी प्रकृति कुटिल सुंदर अलक छलक भौंकमा चंचल नयन बान हथन दथन मुत कन लखन छगन झांक झम मुख मोर मोह चोर चपल चपलासी चमक चंद्रमुखी आई 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 आई। और ये है राम और रावण युद्ध पर आधारित पर्ण। जब चढ़े लंक गढ़ राम कटक दल लिए बनच्चर जामवंत सुग्रीव अंगत हनुमत अस अनुचर चलत दपत कच्छप करा लचकत फणेत धचकत धड़ त्रिक धड़ 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 धड़ात धरती दिगंत धड़ धरात दामिनी बल छल खेन झंग झंग खेन खेन तादीन ततु ततुन सुनर तक 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 टिक 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 तक 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 टिक 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 दिन तान था 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 तान था। अब मैं आपको सुनाता हूँ कृष्ण तांडव की कथा पर परण। भूत परे काली दह यमुना में कुंवर कांत गेंद के खेल में खेल के झमेल में देख के नाग काली हाली चाली फुम फुम फुतकारत मारत फनन फनन झपट के झपट के अंग अंग बांधत जोर जोर विष उगलत मुख से घोर घोर हरि बढ़ाए तन तोड़ मोर चन चन चट चट छन छन छटपट नाग को नाथ के बांध के कमल लात के तांडव कति मुंडन पर निरतत तत छम बन माली थई थई ता थई तत तत थई त्राम तत तत ते ताली और अब प्रस्तुत है गणेश पुराण। ओम अग्रटीम गिड़ी गिड़ी गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सोह भुजाचार एक दंत सुंद सुंदर मन मोह ब्रह्मा विष्णु महेश तालक धुरपत गाव अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजाव धान धिक धिक धान धिक 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 धान धिक धिक धान धिक धिक कथा धिक कथा धिक कथा धिक कथा धिक धान धा 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 कत 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 धा तान धा तान धा तान धा तान धा तान धा धूम धा धूम धा धूम धा। फौजी भाइयों, रेडियो के झरोके से मैंने आपको कुछ ऐसी कथाएं और परण सुनाई जो हजारों साल से परंपरागत चली आ रही है। रति और मदन की कथा पर आधारित झनक झनक पायल बाजे फिल्म में संध्या और मैंने एक युगल नृत्य किया था। रति और मदन की कथा को आप एक रोमांटिक कथा कह सकते हैं और ये नाच भी इसी मौके पर हुआ। वह गीत भी आपको सुनवा रहा हूँ जिसने इस नाच की शोभा बढ़ाई थी। प्यार आके सजाओ, प्यार से प्यार आके सजाओ, मधुर मिलन गावत आज गुइया। नैन तो नैन नाही मिलाओ, नैन तो नैन
कैसे मारूं प्रीत का बाण गुइया। नैन तो नैन नहीं मिलाओ, नैन तो नैन। वैसे तो आज कथक के कलाकार देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। मैं आज आपको कथक के मुख्य केंद्र भी बताता हूँ। इलाहाबाद और बनारस के बीच में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम हड़िया गांव। यह कथक का सबसे पुराना केंद्र माना जाता है। इसके अलावा बनारस और मगध के इलाके में भी कथक का बड़ा जोर रहा। संगीत की तरह कथक के भी बाकायदा घराने कायम हैं और इन घरानों में मुख्य है बनारस घराना, लखनऊ घराना और जयपुर घराना। इन घरानों के नाम से तो ऐसा लगता है कि इनमें कई 100 मील का अंतर है, पर काम में इंच 2 इंच का ही अंतर रहता है। क्योंकि नाचने के लिए कलाकार में जितने गुण होने चाहिए वे तो हर एक के लिए आवश्यक है, चाहे जिस घराना का हो। और साथियों, जिसकी देह में फुर्ती हो, लोच लचक हो, ताल और लय का ज्ञान हो, मुद्रा और अभिनय में सफाई हो, वो तो सदा याद किया जाता है। जैसे हम गीता बाली को याद करते हैं। नाच में उनका अभिनय बिल्कुल स्वाभाविक लगता था और एक एक मुद्रा को अलग अलग लाना, यह काम फिल्मों में सबसे पहला गीता बाली ने ही किया। फिल्म बावरे नैन में इस गीत पर उनका अभिनय सदा याद आता है। समय के साथ जैसे और बातों में परिवर्तन आया, वैसे ही कथक में भी कुछ उलटफेर हुआ। जैसे पुराने जमाने में कथक केवल मर्द ही करते थे, किंतु अब औरत और मर्द दोनों करते हैं, बल्कि औरतें ज्यादा करती हैं। इसी प्रकार पहनावे में भी काफी तब्दीली हुई है। आज हम फिल्मों में या स्टेज पर देखने में जो पहनावा अच्छा लगता है उसी में नाच करते हैं। लेकिन कथक का खास पहनावा है पीताम्बर यानी पीले रंग की धोती, दुपट्टा यानी ओढ़नी और अंगरक्षक या अंगरखा। इसी प्रकार गहने की भी पाबंदी है। मिसाल के तौर पर कान में कुंडल, गले में हंसुली या गले का कंठा, हाथ में कड़ा, पहुंचा और बाजूबंद, कमर में करधनी आदि। आम तौर पर फिल्मों में पहनावे पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन फिल्म आम्रपाली में विशेष रूप से ध्यान दिया गया। वैजयंतीमाला ने भी नृत्य में निपुण होने का परिचय दिया। फिल्म आम्रपाली के सभी नाचों में वैजयंतीमाला ने अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग किया है। विशेष रूप से इस नाच के अभिनय का जवाब ही नहीं। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी।
जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जाने माने कथक कलाकार और अभिनेता गोपी कृष्ण ने। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का शेष भाग। फौजी भाइयों, कभी आपने ये भी सोचा है कि आज के कलाकार और पहले जमाने के कलाकार में अंतर क्या है? एक छोटी सी मिसाल प्रस्तुत है। पहले के कलाकार को राजा, महाराजा और नवाबों को ही खुश करना पड़ता था। एक राजा को खुश कर लिया तो बड़े बड़े इनाम मिलने लगे, जीविका चलने लगी, क्योंकि उनका संपर्क जनता से नहीं होता था। आज के कलाकार का जनता से संपर्क है और जनता को ही खुश करना पड़ता है। इसलिए इस हिसाब से आज के कलाकार को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और यही कारण है कि आजकल फिल्मों में शास्त्रीय नाच की तरह लोक नाच भी पसंद किया जाता है, क्योंकि जनता लोक नाच के अधिक निकट है। पुरानी नौटंकी के नाच का एक बड़ा ही सुंदर रूप फिल्म तीसरी कसम में वहीदा रहमान ने पेश किया। वहीदा रहमान नृत्य में सीधे और सादे भावों का अभिनय बड़ा ही सुंदर करती हैं। लीजिए अब इस गीत को सुनिए और फिल्म तीसरी कसम की नौटंकी का मजा लीजिए। पान खाए सैया हमारो, सांवली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे खींच लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। हमने मंगाई सुर में दानी, ले आया सालिम बनारस का जरदा। हमने मंगाई सुर में दानी, ले आया सालिम बनारस का जरदा। अपनी ही दुनिया में खोया रहे वो, हमरे दिल की न पूछे बेदर्दा, पूछे बेदर्दा, पान खाए सैया हमारो। सांवली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे खींच लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। लोक नाच की तरह मुजरा भी एक परंपरा की तरह चला आ रहा है और ये केवल नर्तकियां ही करती थीं। राजा और नवाबों के दरबार में जो नर्तकी मुजरा करने आती थीं, वह गजल, ठुमरी या दादरा गाती थीं और बोलों के भावों का अभिनय बैठे बैठे ही करती थीं।
मुजरे में कामयाब वही होती थी जो नाच के अलावा संगीत में भी जानकार हो, सुरीली हो। पुराने तर्ज के मुजरे तो अब नहीं होते, हाँ कभी कभी फिल्मों में आ जाते हैं। मुबारक बेगम ने मुजरे की एक चीज फिल्म मधुमती में गाई थी, जो मुजरे की खास स्टाइल में है। जैसा कि आप जानते हैं, कथक नृत्य नवाब वाजिद अली शाह के राजकाल में अपनी चरम सीमा पर था। नवाब साहब खुद बहुत अच्छा कथक जानते थे और उन्होंने उस समय के महान कथक लोगों को अपने दरबार में रखा था। गुरुवर्य कालिका दीन महाराज, वृंदा दीन महाराज उनके दरबार के मुख्य कलाकार थे। इन्हीं की संतान थे अच्छन महाराज, जो कथक में आज तक सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अच्छन महाराज के बाद लच्चू महाराज और शंभू महाराज इस कला की सेवा कर रहे हैं। मैंने अच्छन महाराज से गंडा बंधवाया और शागिर्द बना। इसके बाद मैंने अपने नाना सुखदेव महाराज से ही सीखा। मेरा संबंध बनारस घराने से है। कथक करने में किन किन बातों की ओर ध्यान रखना चाहिए, इस विषय में गुरुवर वृंदादीन महाराज की रचना आपको सुनाता हूँ। बहे पवन मंद सुगंध शीतल, पवन मंद सुगंध शीतल, बंसी बच तट निकट यमुना, वृंदावन की कुंज गलिन में, राधे गोपी उमंग निरतत ढंग, भिख भान नंदन पाप खंडन, कोटि रवि शशि भूषण चमके, जड़ित साड़ी जड़ित मणि से, चोली अंग सोहे तंग निरतत ढंग, लय गति दिखावत हाव भाव, कटाक्ष 16 अंग बनावत, ग्रीव डोलत नसिक थिरकन, चलत ताल ही संग निरतत ढंग, अगर फेरी कमच पलटा, फरद तोड़ा और तिहैया, चरण धरत उछंग निरतत ढंग,
संगीत नाचत तिगुन तिरगन तत्त थै थै ताप थे था गोपी कुच पर शाम कर सोहे मानहु बैठी भुजंग निरतत ढंग तुम नाथ बिन मोहे को उबारे कौन अस जो विपत टारे बिंदा दिन पे कृपा करो प्रभु वाप दुख नहीं अंग निरतत ढंग। भाइयों, अंत में मैं उन तमाम कलावंतों को श्रद्धांजलि देता हूँ जिनसे चलकर यह कला हम तक आई, और आभारी हूँ उन गुरुजनों का जिन्होंने यह कला हमें सिखाई। और फौजी भाइयों, धन्य हैं आप जो देश की और देश में फूलने फलने वाली कला की रक्षा कर रहे हैं। अंत में सुनिए हमारे इंद्रकोप नृत्य का एक अंश। कृष्ण भगवान छम 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 छमा कता नाचा ता थाई ता थाई ता थाई ढक हुम के दिन ढाल ढाल सब यारी दय दय तारी बारी बारी तट बाजत पकड़ू फूल छनकारी बाजत पकड़ू फूल छनकारी बाजत पकड़ू फूल छनकारी। सखियों को जाते हुए देखे, अरे आज तुम लोग सज-धज कर कहाँ जा रही हो? सखियों ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, आज हम इंद्र पूजन के लिए जा रहे हैं। इंद्र तुम्हें क्या देता है? जाओ उस गोवर्धन पहाड़ की पूजा करो जो हम सब की रक्षा करता है। अच्छा, तो आज से हम इंद्र पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। आज चलो सखियां। देवराज इंद्र,
देखा और क्रोध से जल उठे। मेरा ये अपमान, मेरे बदले एक तुच्छ पत्थर की पूजा। अभी बताता हूँ, मैं सारे ब्रजवासियों का नाश कर दूंगा। क्रोध में धनुष बाण निकालकर अपने गणों को इंद्र ने आदेश दिया, वर्षा, बिजली, वायु, आंधी, तूफान, जाओ अपनी विनाश लीला से ब्रजभूमि का सत्यानाश कर दो। ब्रजवासी घबरा उठे। इस प्रलय, कोलाहल, हाहाकार, सारा पानी, पानी, तूफान, आंधी देखकर सब घबरा उठते हैं और भगवान को पुकार उठते हैं, हे भगवान, तुम कहाँ हो? आओ हमें बचाओ। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान सब बह जा रहे हैं। भगवान प्रकट हुए। सबको धीरज बंधाते हुए उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। कौन? इंद्र? बालक? इंद्र को पछाड़कर अपनी सबसे छोटी उंगली पर सारे विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे ब्रजवासी की रक्षा की। ब्रजवासियों में फिर से आनंद की लहर दौड़ गई। सभी खुशी से नाच उठे। फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाने माने कथक कलाकार और अभिनेता गोपी कृष्ण ने। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से।